आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों के बारे में जिनका जन्म हुआ है महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को। जी प्रणाम, मैं हूं आचार्य दीपा। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटी नंबर 3 के बारे में कि 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, ग्रो कर रहा है, तो आपके आशीर्वाद की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। 3 होता है जुपिटर की प्रधानता वाला अंक। जो धनु राशि और मीन राशि हैं उनके जो स्वामी हैं वो भी जुपिटर ही बनते हैं। नंबर 3 अगर हम बात करें तो यदि बात हो रही है पैसे की और ज्ञान की, तो नंबर 3 वो होते हैं जो ज्ञान को चुनना ज्यादा पसंद करते हैं। जहां बात हो रही हो अनुशासन की, तो खुद भी अनुशासन में रहना और दूसरों को भी, अपने आसपास के माहौल को भी अनुशासित रखना इनकी नेचर होती है। कुछ कारणों से यदि ये पढ़ लिख भी नहीं पाए हो तो ज्ञान की कोई कमी इनमें नहीं होती। किसी भी ज्ञानवान इंसान की तरह ये बात करते हैं। वो अलग बात है कि किसी का नंबर 3 अगर खराब हो गया है कुंडली में या उनकी डेट ऑफ बर्थ में, तो फिर अहंकारात्मक भाषा, अहंकार, वो फिर ज्ञान कम होता है और ज्ञान का दिखावा ज्यादा होता है। वैसे लोग दूर दूर से इनकी सलाह लेने आते हैं, अपने काम और इनकी सलाह के बाद करते हैं। जो भी काम नंबर 3 वाले हाथ में लेते हैं ना, उस काम को पूरा करके ही दम लेते हैं। ये इनकी खासियत होती है, चाहे कोई भी काम हो, काम को पूरा करके ही दम लेंगे। मैनेजमेंट अच्छा होता है इनका। खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, स्पेशली मीठे के। और इनको अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि हमें तो पानी भी घी का काम करता है। तो वजन इनका अधिकतर बढ़ता रहता है। हमेशा सोशल वर्क के लिए तैयार रहते हैं, समाज सेवा बहुत करते हैं, दूसरों की मदद के लिए हमेशा। कोई इन्हें नींद में भी पुकारे तो ये दौड़ कर जाते हैं। इस तरह के होते हैं नंबर 3 वाले। 2024 2 + 4 = 8 यानी कि शनि। तो शनि की प्रधानता वाला ये जो वर्ष जाने वाला है 2024। नंबर 3 जो है वो गुरु की प्रधानता वाला अंक है। गुरु को सभी ग्रहों में गुरु का स्थान प्राप्त है। सभी प्लैनेट्स के गुरु जुपिटर ही हैं। तो जो शनि देव हैं, बेशक उनके जो गुरु है शुक्राचार्य हैं, शुक्र देव हैं, लेकिन जो शनि देव हैं वो बुजुर्ग का और गुरुओं का सम्मान हमेशा ही करते हैं। तो नंबर 3 वालों के लिए नंबर 8 और नंबर 3, जो नंबर 8 है वो नंबर 3 को पूरा सपोर्ट करते हैं। तो इस वर्ष आपकी कुछ चीजें आपके जीवन में होंगी। यदि आप शादी को लेकर बहुत दिन से परेशान थे, कोई आपके योग्य रिश्ता नहीं मिल रहा था, या कुछ भी अड़चने आपकी शादी में आ रही थी, तो इस वर्ष आपकी शादी के योग बनते हैं। शहनाई आपके घर में बजेगी। कंसीव आप नहीं कर पा रहे थे, कुछ लोग परेशान थे, डॉक्टर्स के चक्कर लगाकर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वर्ष आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी। आपके घर में आप इस वर्ष नींद खराब करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो सोने नहीं देते हैं। अपने घर का इंतजार किसको नहीं रहता, स्पेशली अपने सपनों के घर का, कि हम अपने घर को ऐसे करेंगे, ऐसे सजाएंगे। तो इस वर्ष आप अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, पूरे योग बनते हैं। जॉब मिलने के चांसेस बहुत हैं, जो लोग काफी दिन से परेशान थे। स्टूडेंट्स के लिए भी ये वर्ष बहुत अच्छा है, लेकिन शनि है, शनि मेहनत करवाते हैं, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है। लेकिन यदि आपने मेहनत कर ली तो फिर रिजल्ट्स भी शनिदेव बहुत अच्छे देते हैं। जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, मेहनत से मुंह नहीं मोड़ना है, रिजल्ट्स अच्छे ही आपको मिलेंगे। इस वर्ष आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। यदि आप जुड़े हैं किसी इवेंट कंपनी से, यानी कि आपका कोई डेकोरेटिव जैसे शादियां वगैरह कराने का बिजनेस है, तो इस वर्ष बहुत कमाने वाले हैं, बहुत प्रॉफिट्स आपको होंगे। यदि आप क्रिएटिव वर्ड से जुड़े हैं, आर्ट से जुड़े हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा है। 3 है तो ज्ञान है, ज्ञान यानी कि एजुकेशन फील्ड वालों को भी बहुत लाभ होने वाले हैं, या किसी पब्लिकेशन से जुड़े हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब से जुड़े हैं, बैंकिंग से जुड़े हैं, तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आप ऑकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं और कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो इस वर्ष आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। किसी एनजीओ में
एनजीओ से जुड़कर काम करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। बस एक ही बात मैं फिर से दोहराऊंगी और वो है आपकी मेहनत। मेहनत तो कई बार करते हैं लेकिन मन मार के करते हैं तो उस मेहनत के भी रिजल्ट फिर नहीं मिलते हैं। मेहनत और लगन दोनों ही आपको साथ में रखनी है। तो जितने भी कार्य करने हैं वो मेहनत और लगन के हिसाब मतलब साथ करने हैं। अपने आप को उस मेहनत से जोड़ के रखना है, मन मारकर वो मेहनत नहीं करनी है। 2024 है, शनि का वर्ष है तो शनि कर्मों का हिसाब बहुत अच्छे से देते हैं। जैसे कर्म करते हैं उनके रिजल्ट भी शनिदेव आपको तुरंत देते हैं। कर्मों में चालाकी ना करें, किसी को धोखा देने के बारे में आप बिल्कुल सोचे भी नहीं। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ अहंकार नहीं होता और जहाँ अहंकार होता है वहाँ ज्ञान की कोई जगह नहीं होती। तो अहंकार को तो अपनी तिजोरी में बंद कर दीजिए क्योंकि वर्ष शनि का है। अहंकार तो चकनाचूर कर देंगे, अहंकार यहाँ टिकने नहीं देंगे। एक चीज और है, टेबल के नीचे से यदि आप कमाई करते हैं तो थोड़ा संभल जाइए, शनिदेव हैं, बहुत तेज लाठी चलाते हैं ये। सत्कर्मों में अपने आप को लगा दीजिए क्योंकि आप गुरु की प्रधानता लिए हुए हैं। कहते हैं ना, जहाँ गुरु होते हैं वहाँ उनका सिंहासन अलग से उनके लिए तैयार होता है। बेशक राजा भी हो लेकिन राजा भी खड़े होते हैं जब गुरु वहां पर आते हैं, राजा भी उनका झुककर सम्मान करते हैं। तो आप गुरु की प्रधानता वाले हैं, आपको ये कर्म शोभा देते भी नहीं है। कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैंने बताया अहंकार इस वर्ष आपको नहीं लेकर आना है। बोलने से पहले थोड़ा अपने शब्दों पर ध्यान दे, किसी को बुरा ना लगे, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, अहंकार को उसमें भी ना लाएं। व्यायाम को अपनाएं, खाने पीने पर ध्यान दे। व्यायाम को इसलिए अपनाएं क्योंकि वजन इस वर्ष तेजी से बढ़ने वाला है तो खाने पीने पर भी ध्यान आपको देना है। इस वर्ष खर्चे थोड़े सोच समझ कर करने हैं। इस वर्ष लाइट्स कलर का इस्तेमाल आपको करना है, स्पेशली लाइट ब्लू हो, लाइट येलो हो, डार्क कलर्स को थोड़ा सा अवॉइड करके चलना है। किसी की निंदा चुगली पीठ पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता करने से, जो जैसा कर रहा है उसको उसके काम के लिए छोड़ दो। हमें क्यों खराब करना है अपना मूड और अपनी जो मेंटालिटी है, हमें दूसरों के लिए खराब नहीं करनी है। तो निंदा नहीं करनी है, किसी को उकसा कर या किसी को चढ़ाकर अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अनुशासित जीवन शैली अपनानी है आपको, जरूरतमंदों की सेवा और बुजुर्गों का ध्यान आपको, बड़ों का आदर आपको करना है, वरना शनि है चैन से जीने नहीं देंगे। अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए, योग हो मेडिटेशन हो कुछ भी हो, आप अपने आप को अध्यात्म से जोड़िए। कुछ सीख लीजिए, कुछ शास्त्रों वगैरह की नॉलेज ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में तो आप सीख लीजिए। आपके जीवन में आपने जिन्हें भी गुरु का दर्जा दिया है वो आपके आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, वो आपके अध्यापक हो सकते हैं, या आपकी माता भी आपकी गुरु हो सकती है, आपके पिता भी हो सकते हैं। जिन्हें भी आपने गुरु का दर्जा दिया है, कोई भी बड़ा काम करने से पहले उनकी सलाह ले और उनको फॉलो करें। तो ये भी ध्यान रखना है आपको, सेवा भाव के साथ कार्य करें, स्वार्थ के साथ बिल्कुल भी कार्य ना करें। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं आशा करती हूँ कि 2024 आप सभी के लिए मंगलमय साबित होगा। इसी आशा के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।